हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोगों को वकैब का सीरीज़ लेकर हाजिर हुआ हूं। तो मैंने बताया था कि आप लोगों को वकैब बिल्कुल चुटकियों में याद करा देंगे, बशर्ते कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, अदरवाइज यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। तो सबसे पहले आज आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी बता देते हैं कि एसएससी सीजीएल अपने रिकॉर्ड में सबसे अधिक 37,409 पदों की भर्ती लगभग जारी कर दिया है। तो आप लोग बिल्कुल कमर कस ले, तैयार रहें। और उसी कड़ी में आपको पता ही है कि वकैब लगभग अहम रोल अदा करता है और आपको ये भी पता है कि सीजीएल टीयर 2 में मैथ्स और इंग्लिश ही आपका साथ देता है। तो मैथ्स का जो लेवल होता है लगभग ठीक ठाक हो जाता है, जिसमें बच्चे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। बट इंग्लिश में क्या होता है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कम समयों में कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश आपका बिल्कुल जीएस की तरह होता है। आपको अगर पता है तो टिक करके आगे बढ़ सकते हैं और नहीं पता तो उसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना होता है। लेकिन मैथ्स में क्या होता है कि आपको आने के बावजूद भी आपको फार्मूला लगा के सॉल्व करना होता है, जो टाइम टेकिंग होता है। बट हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग रोल है। हम अपने सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। तो वकैब की सीरीज में, वकैब अर्थात वोकैबुलरी यानी शब्द भंडार, तो शब्द भंडार के सीरीज में हम लोग आज देखेंगे किलिंग और मर्डर्स। किलिंग और मर्डर्स से रिलेटेड वर्ड्स, ये इतने ही नहीं है, वर्ड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में भी लेंगे, बिकॉज थोड़ा प्लेस शॉर्टेज की वजह से पूरे नहीं आ पाए हैं। तो साइड, यहाँ पर आप देख रहे होंगे हर वर्ड्स के लास्ट में आप देख रहे हैं साइड। तो आपको यहाँ पर मैं एक क्लू देना चाहूंगा कि यदि आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं और आपका क्वेश्चन मर्डर या किलिंग से रिलेटेड है और ऑप्शन 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन में केवल 1 वर्ड है जिसमें साइड दिया हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने के लिए उसमें 2 से 3 ऑप्शन, कभी कभी 4 ऑप्शन भी साइड से रिलेटेड होता है, इसलिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं वकैब की सीरीज में आप किलिंग और मर्डर्स को। तो सबसे पहला नंबर आता है आपका सुसाइड। अगर आप खुद की हत्या करते हैं, किलिंग ऑफ वनसेल्फ, अगर आप खुद को चोट पहुंचाते हैं, खुद को मारने का प्रयास करते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे, सुसाइड। ठीक है। देखिए यहां पर हमने जो वर्ड्स लिया है बहुत ही इजी वे में लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, किलिंग ऑफ वनसेल्फ। लेकिन आपका जो एग्जाम होगा बिल्कुल हूबहू ऐसे वर्ड्स नहीं रखेगा, वो बदल भी सकता है या ये भी रख सकता है। ठीक है। जैसे किलिंग ऑफ वनसेल्फ या आई वांट टू किल माई सेल्फ, आई वांट टू मर्डर माई सेल्फ, ऐसे शब्द का, या महेश वांटेड टू किल हर हिम, ऐसे करके शब्द दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर वहां पर खुद को ऐसा चोट पहुंचाया जा रहा है जिससे कि डेथ हो जाए, तो उसे हम कहेंगे सुसाइड। क्या बोलेंगे, सुसाइड। अगला शब्द है आपका पैट्रिसाइड। व्हाट, पैट्रिसाइड। तो पैट्रिसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ वंस ओन फादर। व्हाट, अपने खुद के पिता की हत्या कर रहा है व्यक्ति, तो उसे हम पैट्रिसाइड कहेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं आत्महत्या। इसको क्या बोलेंगे, पितृ हत्या, यानी पिता की हत्या। यहां पर देखिए अगर थोड़ा सा आप जुगाड़ लगाइए तो आपके शब्द में ही वर्ड छिपा हुआ है। पिता शब्द से देखिए ये पैट्रिसाइड बना हुआ, तो अगर आपको थोड़ा सा याद रहा कि हाँ पिता शब्द से ही हमारा पैट्रिसाइड वर्ड बना हुआ है, तो किलिंग ऑफ वंस ओन फादर में आप तुरंत पैट्रिसाइड को क्लिक कर देंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला शब्द है मैट्रिसाइड। व्हाट, मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब होता है मां की हत्या। यहां पर क्या लिखा है, ओन मदर, किलिंग ऑफ वंस ओन मदर। अगर आप अपने मां की हत्या करते हैं तो उसे मातृ हत्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मातृ हत्या, मैट्रिसाइड। अगला वर्ड है पैट्रिसाइड। व्हाट, पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड किसको बोलते हैं, किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर। यदि आप अपने
भाई की, इसको भातृ हत्या भी कहते हैं। अपने भाई की हत्या करते हैं तो आपका पैट्रिसाइड होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोरोसिसाइड, किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर। यदि आप अपने बहन की हत्या करते हैं तो वो हत्या क्या कहलाएगी? सोरोसिसाइड। व्हाट? सोरोसिसाइड। अगला वर्ड है आपका मैट्रिसाइड। व्हाट? मैरिटिसाइड, सॉरी। अगला वर्ड है मैरिटिसाइड, किलिंग ऑफ वंस ओन हस्बैंड। यदि कोई व्यक्ति अपने हस्बैंड की हत्या करता है तो उसे हम लोग मैरिटिसाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैरिटिसाइड। अगला वर्ड है एक्सोरिसाइड। व्हाट? एक्सोरिसाइड, किलिंग ऑफ वंस ओन वाइफ। अगर कोई व्यक्ति अपने पत्नी की हत्या करता है तो उसे आप एक्सोरिसाइड क्या बोलेंगे? एक्सोरिसाइड। अगला वर्ड है आपका एमिसिसाइड। व्हाट? एमिसिसाइड। ठीक है, तो किलिंग ऑफ वंस ओन फ्रेंड। यदि आप अपने मित्र की हत्या करते हैं तो इसे मित्र हत्या कहा जाएगा, और आप इसका हिंदी वर्ड मित्र हत्या कह सकते हैं, और इंग्लिश वर्ड क्या होगा? एमिसिसाइड। अगला वर्ड है पेरेंटिसाइड। आपको पता ही है, पेरेंट शब्द से बना हुआ है। पेरेंट का मतलब होता है माता पिता। यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता की हत्या करता है या खून करता है तो उसे हम पेरेंटिसाइड कहेंगे। और हमारा लास्ट वर्ड है होमिसाइड। क्या? होमिसाइड। तो होमिसाइड का मतलब है मर्डर ऑफ अ मैन और वुमन। किसी आप व्यक्ति या महिला, व्यक्ति में तो वैसे महिला पुरुष दोनों आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हम पुरुष या महिला कह सकते हैं। आप किसी पुरुष, कोई भी व्यक्ति हो, अनजान हो या जान पहचान का हो, अगर महिला या पुरुष की हत्या करते हैं तो कहलाएगा होमिसाइड, जिसका मतलब होता है मानव हत्या। क्या होता है? मानव हत्या। इसमें कुछ लोग बीमार भी होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर भी होता है कि वो कभी हत्याओं पर उतर आते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि इसमें कोई सा भी साइड आप न करें, है ना, क्योंकि जीवन बहुत ही अनमोल है। ठीक है, सुसाइड का तो केस आजकल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है ना। तो जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। कभी कभी हम लोग डिग्री वगैरह के लिए भी सुसाइड कर लेते हैं, नौकरी के लिए कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना हमें, बस लगातार मेहनत करना है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कहते हैं कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। और मैं इसी कड़ी में आप लोगों को एक छोटा सा अपना कोटेशन लाइन देना चाहूंगा, जो हमारे जीवन का लगभग लक्ष्य भी है। निकले हो घर से तो मंजिल को पा जाओ। निकले हो घर से तो मंजिल को पा जाओ। रोकता है जमाना हर उभरने वाले को। रोकता है जमाना हर उभरने वाले को। खुद पे यकीन हो तो जमाने पर छा जाओ। खुद पर यकीन हो तो जमाने पर छा जाओ।